हेलो बच्चों, let's read the question. A large bottle is fitted with a siphon made of capillary glass tubing. Compare the coefficient of viscosity of petrol and water if the time taken to empty the bottle in the two cases is in the ratio 2:5. Given that density of petrol is 0.8 gram per centimeter cube. क्वेश्चन में कंपेयर करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा को. तो हम वॉल्यूम फ्लो रेट देख लेंगे यहाँ पे. तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा दैट इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉल्यूम फ्लो रेट दैट इज डिनोटेड बाय क्यू दैट इक्वल टू पाई इनटू प्रेशर इनटू आर एस टू पावर 4 जो भी ट्यूब का रेडियस उस पे पावर 4 डिवाइड बाय 8 eta that is coefficient of viscosity into length of tube. Now क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो केस है, एक केस में पेट्रोल है बॉटल में और दूसरे केस में वाटर है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 2:5 दिया हुआ है टाइम टेकन टू एम्प्टी द बॉटल. तो वॉल्यूम ऑफ बॉटल देख सकते हैं हम, सेम ही बॉटल यूज कर रहे हैं दोनों लिक्विड के लिए. तो वॉल्यूम ऑफ बॉटल क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ बॉटल हो जाएगा Q दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट इनटू टाइम टेकन टू एम्प्टी द बॉटल. दोनों ही केस में वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा बॉटल का क्योंकि सेम ही बॉटल हम यूज कर रहे हैं. तो इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं. फर्स्ट केस ले लेते हैं वाटर के लिए एंड सेकेंड केस ले लेंगे पेट्रोल के लिए. फर्स्ट केस हो जाएगा हमारा वाटर का केस. तो वॉल्यूम फ्लो रेट for water into time taken to empty the bottle जब हम water रखे हैं that equal to Q that is volume flow rate और पेट्रोल का into time taken to empty the bottle जब हमने पेट्रोल रखा है बॉटल में. तो अब दोनों वैल्यूज हम रख लेते हैं. तो जब हम दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q हो जाएगा हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट that is पाई into प्रेशर. प्रेशर हो जाएगा हमारा दैट इज एच रो जी, एच इंटू रो वाटर, वाटर की डेंसिटी इंटू जी इंटू आर एच टू पावर 4. सेम ही रेडियस होगा दोनों केस के लिए डिवाइड में 8 इंटू ईटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर का इंटू लेंथ ऑफ द ट्यूब और बॉटल हम कह सकते हैं ग्लास ट्यूब मल्टीप्लाइड बाय टाइम वाटर के लिए दैट इक्वल टू पाई इंटू एच इंटू रो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल जी, एच रो जी दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय आर एच टू पावर 4. सेम ही हमने ट्यूब यूज किया है तो रेडियस एंड लेंथ सेम ही होगा डिवाइड बाय 8 ईटा. ईटा किसका, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर पेट्रोल into L multiplied by time taken to empty the bottle जब हमने पेट्रोल भरा है. तो ना अब हम यहाँ पे मैक्सिमम टर्म तो कैंसिल हो रहा है तो पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, जी से जी कैंसिल. सेम ही बॉटल है तो रेडियस एंड लेंथ, सेम ट्यूब है तो रेडियस एंड लेंथ दोनों ही कैंसिल हो जाएगा. 8 से 8 कैंसिल. अब हमारे पास जो बचा है डाटा दैट इज क्वेश्चन में गिवन है कि टाइम टेकन का रेशियो 2:5 है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमें. तो इसको लिख सकते हैं दैट इज एडजस्ट करेंगे हम इक्वेशन को. तो ईटा पी पेट्रोल का क्योंकि इसी को हम कंपेयर करना है डिवाइड बाय ईटा वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और पेट्रोल विथ रेस्पेक्ट टू वाटर दैट इक्वल टू ये हो जाएगा रो पेट्रोल डिवाइड बाय रो वाटर इनटू T टाइम टेकन टू एम्प्टी द बॉटल जब पेट्रोल भरा है तो डिवाइड बाय वाटर का. नाउ क्वेश्चन में हमारे पास डेंसिटी ऑफ पेट्रोल गिवन है दैट इज 0.8. देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी ऑफ पेट्रोल इज 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो सीजीएस सिस्टम में गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 5/2.
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं तो 2 दैट इज, तो नीचे हो गया 4 से 8 कैंसिल दैट इज 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2:1। तो क्वेश्चन में हमारे पास यही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है पेट्रोल का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दोनों के का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कंपेयर करना था, जिसकी वैल्यू आई है 2:1, दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हमने वॉल्यूम फ्लो रेट यूज किया, इसका फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ बॉटल इक्वल कर दिया हमने, सारी वैल्यूज रखी है, क्योंकि सेम ही बॉटल हम यूज कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है बॉटल का वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों केस में। सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और पेट्रोल एंड वाटर दोनों का रेशियो आ गया, दैट इज 2:1, दैट इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।